सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। हम आपको नित्य प्रति एक अलग अलग कहानी सुनाते हैं, अलग अलग सत्संग की वार्ताएं सुनाते हैं। प्रियजनों, ये दास आपसे बस एक विनंती करता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके उतना शेयर करिए। कुछ समय पश्चात हम स्वयं कथा करना भी प्रारंभ करेंगे, परंतु उसके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा परामर्श करेंगे। परंतु अभी हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यदि आपको हमारे सत्संग में आनंद आ रहा हो, रुचि आ रही हो, प्रसन्नता हो रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करो और लाइक कर दीजिए बस। और जितने भी लोग आप सब हमारे जो चैनल को देखते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ना बोल सके तो कुछ नहीं, एक राधे राधे और जय श्री कृष्णा करके हमें संबोधित कर दे बस। हम उसी में हम समझेंगे कि आपने हमें प्रेम किया, हम उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। आज हम जिस सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं वह सत्संग आप और हम जानते हैं, जैसे कि देवराज इंद्र का मुख्य हथियार वज्र। तो वो वज्र कहाँ से हुआ, किस प्रकार वज्र की उत्पत्ति हुई और किस कारणवश हुई, इसके बारे में आज हम आपसे सत्संग करेंगे। तो जो वस्त्र हुआ वह जो वज्र हुआ वो वज्र दधीचि ऋषि का था। श्री दधीचि ऋषि जो परोपकाराय संत विभूताय। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, तब उन्हें अभिमान हुआ। कहते हैं ना कि जब आपके पास द्रव्य या जब आपकी कीर्ति बढ़ती है तब आपको अभिमान आ जाता है। उसी प्रकार देवराज को तो आप और हम जानते ही हैं कि उनको कितनी बार अभिमान आया और हर बार आता ही रहता है। तब उन्होंने ये सोचा कि ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर भी हम सामान्य ब्राह्मण श्री बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं, उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं। वे तो हमारी जीविका से पलते हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासन पर डटकर बैठे रहे। जब देवगुरु बृहस्पति जी पधारे तब ना तो वह स्वयं खड़े हुए और ना उन्होंने अपने सभासद में से किसी को खड़े होने दिया। ये देखकर देवगुरु बृहस्पति जी कुछ बोले नहीं। देखिए वो कितने शांत हैं, कुछ बोले नहीं, बल्कि थोड़ी देर जाकर और एकांत में छिप गए। थोड़ी देर के बाद जब देवराज इंद्र का मद उतरा तब उन्हें अपनी गलती मालूम हुई और वे कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। अपने जो कार्य किया था उस पर बड़ा पश्चाताप करने लगे और दौड़े दौड़े गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरु जी तो पहले ही चले गए थे निराश होकर। फिर इंद्र लौट आए। गुरु के बिना अब यज्ञ कौन कर रहा है। अब ये और समस्या इनकी, यज्ञ बिना देवता शक्तिहीन होंगे और असुरों को ये बात मालूम पड़ गई कहीं से कि भाई उनके देवगुरु बृहस्पति जी रुष्ट होकर चले गए हैं। तब उन्होंने अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से सम्मिलित देवताओं पर चढ़ाई कर दी। तब इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा और एकत्र स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं
को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने भी ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान थे, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थी। कहते हैं ना कि यदि आप गुलाब एक ही प्रकार का है, जैसे कि गुलाबी गुलाब हो, लाल गुलाब हो या सफ़ेद गुलाब हो, अब यदि आप सफ़ेद और लाल गुलाब इन दोनों की जड़ें लेकर एक और बोएंगे तो इनमें कोई तीसरा ही कलर प्रकट होगा। उसी प्रकार यदि माता असुरी है तो बालक के अंदर कुछ प्रभाव तो आसुरी के आएंगे ही आएंगे। तब वह विश्वरूप जो थे वे क्या करते कि जब युद्ध होता ना देवता और दानवों का, तब वे दानवों को छुपाकर भगा देते कि जाओ जाओ, भाग जाओ भाग जाओ। इंद्र को इस बात का पता चला, उन्हें दूसरा कोई उपाय तो ना सूझा। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर इनका सर काट लिया। इस पर इन्हें ब्रह्म हत्या लगी। यही बात से इनमें ब्रह्म हत्या लगी। जिस किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने यज्ञ आदि कराकर ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र को मुक्त कराया। अब यह ब्रह्म हत्या का पाप हमने आपको पहले ही बताया था, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांटा गया। इसका फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इस बारे में हम आपको कल विस्तार से बताएंगे प्रियजनों। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया, उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने इंद्र को मारने की इच्छा से एक महाभयंकर असुर को प्रकट किया, जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर बहुत ही पराक्रमी, संपूर्ण त्रिलोक उससे भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। तब उसे मारने का एक ही उपाय मिला कि नैमिषारण्य के अंदर भगवान दधीचि वहाँ तप कर रहे थे। तप के प्रभाव से उनके शरीर और उनकी हड्डियां वज्र के समान हो गई थी। परोपकार की इच्छा से उन्होंने अपनी हड्डियां देना स्वीकृत किया। बृहस्पति जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य पहुंचे। उधर तपस्या में लगे हुए भगवान दधीचि उन्होंने भली भांति से स्तुति की। दधीचि की स्तुति करने के बाद दधीचि ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो। तब देवताओं ने कहा कि ऋषिश्वर, वृत्रासुर के कोप से बचने के लिए हमें आपकी हड्डियां चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रिलोक्य की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की है, तीर्थ यात्रा करने की है। तब इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुलाए देता हूँ। यह कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषियों की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान, आचमन आदि किया। वे समाधि में बैठ गए। तब कुछ जंगली गौएं आईं, और जब जंगली गौएं आई ना तो उनके दधीचि ऋषि के शरीर को चाटना प्रारंभ किया, क्योंकि जंगली गौए की जीभ उस पर कांटे लगे हुए थे। तो उन्होंने चालू किया ना तो उनके चाटने के रुदन से उनके शरीर का मांस खत्म हो गया और सिर्फ हड्डी बची। तब उनकी रीढ़ की हड्डी से उन्होंने वज्र बनाया। परोपकार देखिए, उनकी रीढ़ की हड्डी निकली। महान शक्तिशाली तेजों में दिव्य वज्र बनाया गया। उसी वज्र की सहायता से देवराज ने वृत्रासुर को मारकर त्रिलोक्य को संकट से दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि ने अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हुए। आपको संसार के इतिहास में बहुत थोड़े ही ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के ही निमित्त, जिसने मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी ना हो, अपने शरीर को हंसते हंसते प्रदान कर दें।
इसलिए भगवान दधीची का यह त्याग परोपकार संतों के लिए एक परम आदर्श है। दधीची ऋषि की और एक विशेषता देखिए, अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक पहले ही काट दिया था। अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक काट दिया। फिर भी तो अश्विनी कुमारों ने क्या किया, घोड़े का सिर लगाकर इनके ऊपर शिक्षा ली। तब इनका एक और नाम पड़ा, अश्वशिरा। अश्वशिरा नाम से ये विख्यात हुए। तब दधीची ब्रह्मा जी के पुत्र अथवा ऋषि के पुत्र थे। साबरमती और चंद्रभागा संगम पर इनका आश्रम था। ये दधीची ऋषि ऐसे तपस्वी थे जिनके कारण से त्रैलोक्य की रक्षा हुई। प्रियजनों, इतना सत्संग के बाद आपसे कल फिर मुलाकात होगी। दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कमेंट बॉक्स में सिर्फ राधे राधे लिख दीजिए, जिससे हम प्रसन्न हो जाएं बस।